तो मैं आज अगेंस्ट का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंग्यू उस जगह पर आ चुका था जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड्स रखी थी, जहाँ पर उसने देखा था कि वहाँ पर एक इमोर्टल का स्केलेटन है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक बैन भी लगा है। तो वो उस बैन को हटाने के साथ उस स्पिरिचुअल बॉडी को भी वहाँ पर समन कर लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल आते ही तेंग्यू को पहले मास्टर बोलता है, उसे पहचान लेता है, जिसके बाद उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे टू जायंट्स गॉड के बीच में फाइट हुई थी और आपके रीइनकार्नेशन को बचाने के लिए, जिस दौरान वो सारे के सारे गॉड्स मारे गए, लेकिन आपका रीइनकार्नेशन आखिरी वाला बचा लिया था। जिस दौरान उसने बताता है कि मैंने आपके सारे 11 स्वॉर्ड यहाँ पर बचा के रखे थे, लेकिन उनमें से 8 चोरी हो चुके हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा पछतावा है, लेकिन उसके 4 स्वॉर्ड अभी भी वहीं होते हैं। जहाँ पर तेंग्यू उससे पूछता है क्या तुम मुझे उन 11 आदमियों के आइडेंटिटी के साथ उसका नाम बता सकते हो। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियोस देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन प्लीज़ अभी कमेंट कर दिया करो कि आपको किस तरह का एनीमे देखना है, और नाम भी बता दिया करो कि अगर इस तरह का एनीमे देखना है और कोई नाम आपके जहन में हो कि हाँ मुझे ये वाला देखना है, उसको एक्सप्लेन करो, तो प्लीज़ वो बोल दिया करो। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप समझ सकते हो कि कोई आपको देख कर आपको ये बताता है कि इसको एक्सप्लेन करो या फिर इसमें ये कमी है, तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगा और आप लोगों को और भी अच्छा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। जो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर तेंग्यू उन्हीं 11 लोगों के आइडेंटिटी और नाम के बारे में पूछ रहा था। तभी वो इमोर्टल बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे उनकी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे उनके नाम पता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, अगर मेरी स्पिरिचुअल बॉडी उस टाइम पर वीक नहीं होती तो मैं शायद उन लोगों को वो 11 स्वॉर्ड्स नहीं ले जाने देता और मैं तुरंत ही उन सबको वहीं पर ही मार देता। जिसके बाद वो वहाँ पर पछतावा करने लगता है। तभी तेंग्यू से बोलता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें किस चीज़ में ब्लेम नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं उस इमोर्टल को जो कि वहाँ पर उन्हीं 11 लोगों के नाम बताने लग जाता है। वो साथ ही उन 11 लोगों को वहाँ पर एक प्रोजेक्टर के रूप में दिखाता है जो कि सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखते हैं। जिसके बाद हमें वो एक एक करके नाम बताने लगता है, जिसमें पहले पर्सन का नाम वो बोलता है इसका नाम जुगी जियोन है। जिसके बाद वो सेकंड पर्सन का बोलता है कि इसका नाम रूलीजी रीजन है। जिसके बाद वो तीसरे पर्सन का नाम बोलता है इसका नाम हुआंगफू लिंगजियोन है। जिसके बाद सुनते ही तेंग्यू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और तेंग्यू उस मॉडल को बोलता है कि इमोर्टल एक मिनट रुको, क्या तुमने अभी इसका नाम हुआंगफू लिंगजियोन बताया। जिसके बाद वो बोलता है अगर ये पक्का वही है तो ये पक्का हुआंगफू सेट का फाउंडर होगा। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि जो सेकंड पर्सन है ये बिल्कुल रुयान बूजी की तरह लगता है, और साथ ही वो इमोर्टल को भी कंफर्म करता है कि इसका नाम क्या तुमने रुयान बताया। जिसके बाद वो कंफर्म हो जाता है कि ये पक्का इटर्नल इमोर्टल सेट का फाउंडर होगा। जिसके बाद वो बोलता है कि जो तुमने फर्स्ट नाम बताया जुगी जुयान। जिसके बाद वो बोलता है कि ये पक्का डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस की फाउंडर होगी। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये मास्टर रुयान और मास्टर जुगी हो सकती है। जिसके बाद वो इमोर्टल को बोलता है कि इमोर्टल तुम बाकियों के नाम भी बताओ। जिसके बाद वो इमोर्टल बाकी के 8 जो भी नाम बचे उनका नाम बताने लगता है और बोलता है कि ये है तूबा चेंसुआन और साथ ही नेनगोन सोंगसुआन मू गुफेन वांगफू लिंगजुआन और तेंग सेंगचेंग और किसी युवाक्सी सी लोंगकोंग। वो ऐसे ही और बाकी जितने भी लोग होते हैं उन सबका नाम बताता है। तभी हमें तेंग्यू को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ये हुआंगफू लिंगजुआन ये तो मेरा कहीं ना कहीं सुना हुआ है, और वो बोलता है कि क्या ये भी हुआंगफू सेट का कोई फाउंडर है या उनका साथ कोई रिलेशन है। जिसके बाद वो ये चीज़ें सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो हुआंगफू होली डायनेस्टिक है अब वो 4 होली डायनेस्टिक में बदल चुका है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये तूबा होली डायनेस्टिक, नेनगोन सेनेक्जू और साथ ही मू फेंग होली डायनेस्टिक ये सब रिप्लेस होके तेंग जून होली डायनेस्टिक में बदल चुके हैं। जिसके बाद वो इस चीज़ें की गणना कर रहा होता है कि कैसे तूबा जेंसुआन और नेनगोंग चोनसुंग मू गुफेन और एंड तेन चेंग सेंगफेंग। जिसके बाद वो बोलता है कि ये पक्का मेजर होली डायनेस्टिक से जुड़े होंगे। जिसके बाद वो और लोगों के बारे में सोचता है और बोलता है कि ये सारे के सारे लोग 80,000 साल पहले के, तो पक्का ये सभी स्ट्रॉन्ग होंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि और बाकी के 3 लोग कौन है, क्या तुम इनके बारे में भी कुछ जानते हो। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है क्या ये मुझे फॉलो करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसी मॉडल को, वो बोल रहा होता है कि मास्टर मुझे इन तीनों के आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो बोलता है कि मुझे बस यहाँ से अपने होली से लौटने दो। जिसके बाद वो महंगे से मू गुफेन और साथ ही नेनगोन रुआक्सी के साथ नेनगोंग चोंगसुंग के बारे में पता लगवा ही लेगा। जिसके बाद वो बोलता है कि बाकी के जितने भी और मास्टर होंगे इन सब का मैं पता सेक लीडर से लगवा ही लूँगा और यही मेरे पास लास्ट चांस होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि हुआंगफू सेनगोंग के पास मेरी एक डिवाइन स्वॉर्ड जरूर होगी और बाकी के ये मास्टर है इन सब के पास मेरी एक न एक डिवाइन स्वॉर्ड जरूर होगी। जिसके बाद बोलता है कि मैं इन सब से अपनी सारी डिवाइन स्वॉर्ड वापस ले लूँगा कुछ समय बाद।
अगर इनमें से किसी ने भी मेरे को मेरी स्वॉर्ड वापस नहीं दी तो मैं बिना किसी बेहिचक के इन सबको बेमौत मार दूंगा। जिसके बाद वो इमोर्टल से पूछता है कि इमोर्टल, इनमें से मेरी होंगमेंग डिवाइन स्वॉर्ड किसके पास है? जिसके बाद वो इमोर्टल से बोलता है कि मास्टर, इनमें से आपकी होंगमेंग डिवाइन स्वॉर्ड जुगी जुमियान ने रख रखी है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोलता है कि इनमें से मेरी बाकी की डिवाइन स्वॉर्ड और किन किन के पास है। जिसके बाद वो इमोर्टल बोलता है कि मास्टर, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो सोच रहा होता है कि अभी नहीं तो मैं बाद में इन सबको अपनी सारी डिवाइन स्वॉर्ड ले ही लूँगा। जिसके बाद वो जुगी मास्टर के बारे में सोचता है और बोलता है कि अगर जुगी मास्टर ने मेरी स्वॉर्ड मुझे वापस नहीं दी तो मैं उसके सोल इमोर्टल प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तेंगू ये सब चीज़ सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं उस इमोर्टल को, वो जोर जोर से वहाँ पर चिल्लाने लगता है और दर्द के कारण। जिसके बाद तेंगू से बोलता है कि इमोर्टल, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जिसके बाद वो इमोर्टल बोलता है कि मास्टर, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक सकता। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे शायद अब जाना होगा क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर अब खत्म हो रही होती है। जिसके बाद तेंगू बोल रहा था कि इमोर्टल, मुझे माफ़ करना, तुम सब सिर्फ मेरे कारण मारे गए हो। जिसके बाद वो इमोर्टल बोलता है कि मास्टर, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे क्योंकि हमने जो फाइट की है वो सिर्फ आपके लिए की है। इसके लिए हम चाहे मर जाए या कुछ भी हो, मुझे इस चीज़ का कभी पछतावा नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि सेवेज गॉड मरने से पहले उन्होंने मुझसे सिर्फ ये बात कही थी कि अगर उनको इस लाइफ के बाद दूसरी कभी लाइफ मिलेगी तो वो हमेशा आपकी साइड रहेंगे, चाहे आपके साथ कुछ भी हो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को ये सब बातें सुन के वो वहाँ पर रोने लग जाता है। जिसके बाद वो इमोर्टल बोलता है कि मास्टर, आपको तो 2 डिवाइन मास्टर्स के बारे में अच्छे से पता होगा। जिसके बाद वो गोल्डन ड्रैगन और डेमोनिक ड्रैगन के बारे में बता रहा होता है और बोलता है कि वो अभी भी गोल्ड रिल में वहाँ पर आपका वेट करेंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि आप उनको रेस्क्यू करना और साथ ही मैं जानता हूँ वो आपका साथ देंगे फाइट में और आपके एनिमीज को मारेंगे। वो इमोर्टल ये सब बोल ही रहा होता है, तभी तेंगू उसे टोकता है और बोलता है कि इमोर्टल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि जियोजिन एंड जियोमो, वो दोनों के दोनों एंशिएंट टाइम में गॉड्स के थर्ड वर्ड्स पे मारे गए थे। जिसकी यह सब चीज़ सुनते ही उस इमोर्टल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि हेट यू, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, चाओ एंड ऑर्गिन। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम लोगों ने हमारे ही लॉर्ड को धोखा दिया, अब तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। जिसकी यह सब चीज़ बोलने के बाद वो बोलता है कि मास्टर, मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपने आप को एक डिवाइन पावर में बदल लूँगा। जिसके बाद मैं आपके अंदर समा जाऊँगा और मेरी जो भी पावर होंगी उसको आप अच्छी तरह से यूज़ कर लेना जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं को ये सब सुन के वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो इमोर्टल जाने से पहले वो बोलता है कि मास्टर, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम देखते हैं उसी इमोर्टल को, वो एक एनर्जी के रूप में वहाँ पर बनने लग जाता है। जिसके बाद वो एक एनर्जी के रूप में तेंगू के अंदर समा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू, जिसकी उसकी पावर अब डबल हो रही थी, जहाँ पर वो टाइम वेस्ट ना करते हुए उसी मंकी किंग को बोलता है कि मंकी किंग, अब मैं यहाँ पर अपने आप को कल्टिवेट करने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर आ जाता है ताकि वो वहाँ पर अपने आप को कल्टिवेट कर सके। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कल्टिवेट वहाँ पर कर रहा होता है और वहाँ पर उसकी पावर बढ़ रही होती है। जहाँ पर वो जैसे वो कल्टिवेट अपना पूरा कर लेता है और वो बोलता है कि मेरे को तो यहाँ 4 दिन से भी कम समय हुआ था यहाँ आए हुए और मैं यहाँ पर ग्रेट परफेक्शन फ्यूटल सोल रिम के अंदर आ चुका हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे अपने यहाँ पर 3 सोल्स और 7 सोल्स को भी यहाँ पर कल्टीवेट कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो अपने 3 सोल्स और 7 सोल को वहाँ पर बुलाने लगता है, मतलब अपने अंदर से बाहर निकालने लगता है ताकि उनको वो रिफाइन कर सके। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ समय बाद मेरे यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला और सोल रिफाइनरी में पहुँच जाऊँगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला है। जिसके बाद वो हम देखते हैं वो अपने सारे के सारे सोल्स वहाँ पर बुला लेता है और कुछ समय तक उन सोल के साथ वहाँ पर कल्टीवेशन करने लग जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ हैंड साइन बना रहा होता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर जनरेट हो रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं उसी मंकी किंग को, जो कि ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। जहाँ पर हम तेंगू को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और वहाँ पर अपनी वो कल्टीवेशन पूरी कंप्लीट कर लेता है और जितने भी उसके सोल्स होते हैं उन सबको वो धीरे धीरे कंप्लीट कर लेता है और अपने अंदर वापस समा लेता है। जहाँ पर वो मंकी किंग वहाँ पर उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। थोड़ी समय बाद हम देखते हैं कि तेंगू की कल्टीवेशन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होती है और जैसे वो कंप्लीट पूरी कर लेता है वो नीचे आ जाता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी पावर अब बढ़ चुकी होती है और वो वहाँ नीचे उतरते ही इमोर्टल को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी एंशिएंट डिवाइन पावर ने मुझे ये ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तेंगू सोल रिफाइनरी के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। जिसके बाद वो बोलता है कि इमोर्टल, अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लेके रहूँगा, अभी नहीं तो बाद में से ही। जिसके यह सब चीज़ बोलते ही और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।